नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अगर आपको जेनजी को ढूंढना है तो आजकल आप जंतर मंतर पर ढूंढ रहे हैं और आपको लग रहा है कि देश का जेनजी बेरोजगार बैठा हुआ है, परेशान है और वो बेचारा प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है, तो सरकार से नाराज है। नहीं, उस तस्वीर को साइड कर दीजिए। एक बहुत अच्छी तस्वीर जो बीते दिन सामने आई, लेकिन आपने मिस कर दी होगी क्योंकि आप उलझे हुए होंगे सोनम वांगचुक में और उनके साथ जो आपको नजर आ रही हैं उनमें। भारत के जेनजी की असली तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट ने इतिहास रचा है और ये जो पूरी टीम है जिसने पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्च कर दिया, इसमें ज्यादातर टीम मेंबर 27-28 साल के ही हैं। तो देश का जेनजी इतिहास रच रहा है और आप उलझे हुए हैं जंतर मंतर पर। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंकज जी, शनिवार सुबह सुबह सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई क्या ये खबर सामने आई कि जो असली खबर थी उस पर किसी की नजर ही नहीं गई? मैं भारत के नौजवानों की कहानी सुनाता हूं। दुनिया में अमेरिका और चीन सिर्फ दो देश हैं जहां प्राइवेट कंपनियां रॉकेट भेज सकती हैं अंतरिक्ष में। भारत तीसरा देश बन गया और किसी देश के पास यह कैपेबिलिटी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी कोई है जो रॉकेट भेजे। और इसने सिर्फ रॉकेट नहीं भेजा, रॉकेट के साथ साथ पेलोड्स जाके ऑर्बिट में एस्टैब्लिश कर दिया। पेलोड्स उस चीज को बोलते हैं कि वो क्या होता है कि वो सैटेलाइट में जो सामान होता है जाके वो काम की चीजें, ऐसे नहीं कि गए सिर्फ अंतरिक्ष में लॉन्च करके चले आए। सबसे कम पैसे में करके दिखाया है। अमेरिका करता है, चाइना करता है, पर हमारा देश तो हमारा देश है और आप गर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूं, अगर साइंस में नहीं भी इंटरेस्ट है फिर भी आपको मजा आ जाएगा सुन के। मिशन आगमन 2020 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला किया कि अपना स्पेस फील्ड जो है थोड़ा प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी हम खोलते हैं। सरकार का मकसद यह था कि इसरो तो सब कुछ कर ही रहा है, लेकिन हो सकता है पार्ट पुर्जे प्राइवेट कंपनियां प्रोवाइड कर दें और वो समय बाउंड प्रोवाइड करेंगी तो हमें हेल्प मिलेगा। सरकार ने सिर्फ इतना सोचा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हमारी प्राइवेट कंपनियां और यंग साइंटिस्ट क्या काम कर सकते हैं। इसरो में काम करते थे दो इंजीनियर्स, एक का नाम पवन, दूसरे का नाम भरत है। अब ये दोनों इसरो से निकलते हैं और हैदराबाद के शहर के ठीक बाहर एक छोटी सी कंपनी खोलते हैं, नाम है स्काई रूट। और 2020 में हुआ, 2020 में ही इन्होंने रोमन इंजन बनाने में सफलता हासिल कर दी। एक ही साल के अंदर अंतरिक्ष भेजे जाने वाला इंजन। भारत सरकार खुश कि चलो जो कम से कम उम्मीद में खोला था वो पूरा कर दिया, पर असली जादू अभी बाकी था। इन्होंने क्या किया कि विक्रम जो सैटेलाइट है और फिर अपना जो रॉकेट है वो तैयार किया, अपना इंडिजिनस सब भारतीय चीज कंपोनेंट्स, विदेश से कुछ नहीं लिया भाई, पूर्णतः स्वदेशी 100%। और वो बनाया और 18 तारीख को 12:05 पर 450 किलोमीटर के ऑर्बिट में न सिर्फ उसको स्थापित कर दिया बल्कि दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया कि पहले अटेम्प्ट में कोई कंपनी आज तक सफल नहीं हुई थी। एलन मस्क की कंपनी भी पहले अटेम्प्ट में फेल होती जा रही थी। आज वो जहां पहुंची है वो कई असफलता के बाद पहुंची है। हमारा स्काई रूट पहले ही अटेम्प्ट में ये सफल हो गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है पवन जी को, भरत जी को और साइंटिस्ट को। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है कि ये सारे यंग लड़के, बिल्कुल आपने बताया ना 26 साल 27 साल। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका से एलन मस्क बधाई संदेश दे रहा है, भेज रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका, सब जगह से भारत को बधाई संदेश आ रहे हैं। अफसोस अपने देश का विपक्ष या कोई नेता अपने साइंटिस्ट को बधाई नहीं भेज सका। बधाई नहीं भेजी, कोई बात नहीं, बधाई नहीं भेजी। और हो सकता है कि 2-3 दिन बाद, अभी तो सारे उलझे हुए हैं ना, एक मुद्दा मिल रहा है अभी तो पूरे देश में, हो सकता है जब इससे फ्री हो तो ये कह दें प्राइवेट सेक्टर मोदी ने बेच दिया, इस वाले सेक्टर को भी बेच दिया। अभी तो ये भी कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर कैसे आगे बढ़ गया। और अडानी ने भी बधाई दे दी है, तब तो जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन जोड़ेंगे।
अच्छा, एक बात और मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक कंपनी है स्काईरूट, सिर्फ हैदराबाद में। मैं कल रिसर्च कर रहा था, एक और कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, चेन्नई में। वो भी प्राइवेट सेक्टर में स्पेस में सैटेलाइट बना रही है, रॉकेट भेज रही है, अग्निकुल कॉस्मोस। और इससे पहले जो इसरो के चीफ थे, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। अब बहुत सारे लोग बोले कि फायदा क्या है, इसरो भी भेजता था, प्राइवेट कंपनी भी भेज रही है, इससे भारत को क्या मिलेगा? भारत को क्या मिलेगा उसे मैं आसान शब्दों में बता देता हूं। इंडोनेशिया जैसा देश, वो न सैटेलाइट बनाता है, न उसका कोई अपना स्पेस का ये है। एक कंपनी जाएगी, बोलेंगे हमें इतने पैसे दो, हम आपके लिए सैटेलाइट बनाएंगे, आपके लिए रॉकेट बनाएंगे, आपके लिए भेजेंगे, ऑर्डर मिलेंगे भारत मतलब को। दुनिया के जिन जिन देशों में सैटेलाइट बनाने की कोई सुविधा नहीं है, हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं सैटेलाइट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि इसरो का क्या होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि भारत के साइंटिस्ट जो इसरो में काम करते थे, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पर्क्स ज्यादा अच्छे हैं, सुविधाएं ज्यादा बेहतर है। पहली बार मैंने ये खबर सुनी तो मैं भी घबरा गया था कि हमारे देश के साइंटिस्ट कहीं जा रहे हैं दूसरे देश। हमारे देश के साइंटिस्ट प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करना चाहते हैं तो अपने देश में ही ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत अच्छे पर्क्स पे अवेलेबल है। नासा के अलावा कोई इतना अच्छा पैकेज नहीं दे रहा है, और चाइना और अमेरिका के अलावा किसी के पास है नहीं ये सुविधा। तो एक ऑप्शन मिलता है हमारे देश के साइंटिस्ट को कि अपने देश में ही रिसर्च कर सके, अपने देश में ही काम कर सके और फ्री होकर काम कर सके। बिल्कुल, ये मामूली अचीवमेंट नहीं है। भारत उस एलिट क्लब में शामिल हो गया है जहां सिर्फ आज तक अमेरिका और चाइना पहुंच सके हैं। अमेरिका में 2 कंपनियां हैं, एक है कंपनी, उसका नाम है रॉकेट लैब, और एक कंपनी है स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क वाली। बस 2। हमारे यहां भी 2 कंपनी है, चाइना के पास 1 कंपनी। और अगर गर्व कर सकते हैं अपने देश पे, तो अपने देश के वैज्ञानिकों पे गर्व कीजिए। और लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया में कि जेनजी यहां है। जेनजी अपने देश के गर्व को बढ़ाता है, प्राइड को बढ़ाता है। जेनजी कंट्रीब्यूट करता है इस देश में, और वो कर रहा है। और मैं वो हमें और मैं देखना है चाहूं कि तो किस बहुत तरफ सारा का Gen Z। इसके स्पेसिफिकेशंस थोड़ा सा बता सकता हूं, आसान शब्द में मैं बता बताता दीजिए, हूं। बता दीजिए। इस सैटेलाइट की खासियत क्या है पता है? ये 3D प्रिंटिंग से ये बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग का मतलब सिर्फ एक रॉकेट लैब जो अमेरिका में, उसके पास ये तकनीक है, बाकी किसी के पास नहीं। होता क्या है कि हम आमतौर पे जब पार्ट्स पुर्जे बनाते हैं तो नट बोल्ट वगैरह ये सब कसते हैं, कहीं कहीं कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर से स्टिच किया जाता है। इन्होंने क्या किया कि लेजर से मेटल का बुरादा बनाया, पाउडर, और उससे चिपकाया है, जो कि लीक प्रूफ है। वो लीक नहीं हो सकता, अंदर जो सामान है बिल्कुल सुरक्षित। कई बार लॉन्चिंग के समय वो लीक हो जाता है, किसी का ब्लास्ट वगैरह हो जाता है। इन्होंने इसका ख्याल रखा। दूसरा, ये हल्का बनाया है इन्होंने, जिसको ये कार्बन बता रहे हैं कि ये कार्बन इंजन है। कार्बन इंजन, अगर मैं उतना ज्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में जाऊंगा तो शायद कंफ्यूज कर जाएंगे। इतना समझिए कि इसी आकार का इतना ही सामान ले जाने के लिए जो 4 टन का लगता था, ये उससे लगभग 1/4 हल्का होता है। और जितना ज्यादा हल्का, उतना ज्यादा ले जाके स्टैब्लिश करने में आसान। बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ते जाइएगा। मैं द हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहा था, आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि भारत ने क्या उपलब्धि हासिल की है, लोगों को पता भी नहीं है यहां। और हम किन किन चीजों में उलझे रहते हैं यार। कभी पढ़ोगे तो मजा आएगा। अपने बाल बच्चों को बताओ कि देख हमारा देश क्या कर रहा है। बिल्कुल। और विदेशों से साइंटिस्ट के जो आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स, एक ने तो यहां तक कह दिया कि कल को बॉलीवुड फिल्म जो है स्पेस में बनेगी, जो भारत जिस रास्ते पे जा रहा है। ये हम नहीं करें, विदेशी हमारी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गर्व करने का मौका दिया है और गर्व करना भी चाहिए, और गर्व से इसके बारे में चर्चा भी करनी चाहिए। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। बाकी दर्शकों के हवाले ये खबर आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी राय क्या है, और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।